तमाम भारतवंशियों का यूट्यूब चैनल द मधु पासवान शो में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली या फिर 5 पतियों वाली पांचाली। बंधु, सच्चाई यही है कि पांचाली का अर्थ ही हुआ पांचाल देश की राजकुमारी, राजा ध्रुपद की पुत्री पांचाली। राजा ध्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु अपने राज्य में बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया। पहले होता भी यही था। शादी विवाह जो है इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, और पहले ये सनातन पद्धति में मतलब कि ये प्रबल था कि ये ज़रूरी है कि शादी विवाह अपने इच्छा के अनुरूप हो। या फिर आप देख लीजिए, राम और सीता का देख लीजिए, अपनी इच्छा से सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाला था। स्वयंवर, स्वयं अपने पति का वर्ण करना ही मतलब चुनना ही स्वयंवर कहलाता है। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन रामायण महाभारत में दिखलाया गया, वो छेड़छाड़ वाली जो किताब है। तो जब कंपटीशन है तो आप इसे स्वयंवर नहीं कह सकते हैं। स्वयंवर मतलब कहीं ना कहीं पांचाली ने या फिर माता सीता ने स्वयं पति का वर्ण किया हो इच्छा से। तो यहाँ सबसे बड़ा झोल है 5 पतियों का। ये सबसे बड़ा झूठ है बंधु। उस स्वयंवर में होता भी था कि बहुत बड़े बड़े देश के राजकुमार इकट्ठा होते थे कि बड़ा ही सुंदर है, शादी का युग बन गया है, अब हम युवा हो गए हैं। तो शादी के लिहाज से स्वयंवर में सभी राजकुमार इकट्ठे होते थे, राजा महाराजा इकट्ठे होते थे। और जिस राज्य में स्वयंवर का आयोजन होता था उस राज्य की कुमारी कन्या सभी जो है अपने अपने वर को चुनती थी, अपने अपने पति का वर्ण करती थी। तो ये 5 पतियों वाला जो गेम फंसाया गया है कि पांचाली की इच्छा थी और उन्होंने महादेव से ये वर प्राप्त किया था कि मुझे 5 पति चाहिए, और महादेव ने कह दिया था कि तथास्तु, जाओ तुम्हें 5 पति ही मिलेगा और 5 गुण वाला ही सब मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा पेच क्या था पांचाली की इच्छा के रूप में कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पति के रूप में हो, बलशाली हो, सुंदर हो, सुशील हो और धर्मयुक्त हो। तो ये तो 5 गुण बहुत ही मतलब कि अलग अलग हो गए। ये खास करके एक व्यक्ति में नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी का भाई बहन का नेह लगाव था। तो हो सकता है, मैं छूने का प्रयास कर रहा हूँ बंधु, ऐसा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और मैं वही आपको सुना दूँ। ऐसा तो ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता है, नहीं किसी ग्रंथ में है कि महादेव ने जो किया और किसी ने किताब में लिख करके वो सिद्ध कर दे कि ऐसा ही हुआ, कृष्ण ने क्या किया ऐसा ही हुआ। ये सब नहीं हो सकता है। बस हम, आप या फिर कोई भी प्राणी 1000 साल हो, 1 लाख हो, 10,000 जो भी हो, बीते हुए बात को सिर्फ हम छूने का प्रयास कर सकते हैं, उसे रिव्यू करके आपके सामने नहीं रख सकते हैं। तो भाई बहन का प्रेम था कृष्ण और द्रौपदी में। हो सकता है द्रौपदी बातचीत के क्रम में उस स्वयंवर के मतलब कि जब आयोजन का जब ये चल रहा था कि हाँ पांचाल देश में स्वयंवर होने वाला है, द्रौपदी की शादी होगी, तो हो सकता है कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे हों कार्यक्रम किसी सिलसिले में, किसी राह मशविरे के सिलसिले में। तो हो सकता है इसी क्रम में वार्तालाप के जरिए पांचाली अपनी इच्छा को प्रकट की भगवान, माफ़ कीजिएगा, श्री कृष्ण के सामने, अपने भैया के सामने कि भैया मुझे ऐसा पति चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, बलशाली हो, रूपवान हो, सुंदर और सुशील हो, धर्मराज हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गौर किया उन्होंने कि कहाँ है। उन्होंने जब गौर किया तो भगवान श्री कृष्ण के नज़र में सिर्फ एक ऐसा पुरुष नज़र आया जिनमें ये 5 गुण, मतलब कि 5 गुण में प्रवीण तो नहीं किंतु कमोबेश ये सारे गुण धर्मराज युधिष्ठिर में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा प्रभु श्री कृष्ण ने कि पांचाली सखी, एक युवराज है हस्तिनापुर के, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, जो तुम्हारे इच्छा के अनुरूप बिल्कुल फिट है। वो धनुष भी चलाता है,
युद्ध भी कर लेता है, बलशाली भी है, सुंदर भी है, सुशील भी है, और धर्म के बारे में तो पूछो ही मत। द्रौपदी खुशी से पागल हो गई, बड़ा अच्छा लगा। स्वयंवर हुआ, सभी राजकुमार आए। उस समय पांडव अज्ञातवास के दौरान उस समय पांडव वेशभूषा बदल के आए हुए थे, उनका अज्ञातवास चल रहा था। तो ब्राह्मण के वेश में सभा में पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर पांचाली ने जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के गले में वरमाला डाल करके स्वयंवर का कार्यक्रम पूरा किया, अपने इच्छा के अनुरूप अपने पति का वरण कर लिया। यही मूल सच्चाई है। पांच पतियों का जो ये गेम है, जो ये छल है, ये कपोल कल्पना है, मतलब कितना गंदा ये गिरा हुआ, और अब तक भारत के लोगों ने विश्वास किया, तो ये निरी मूर्खता है। और यही सब तो कारण है कि हम धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। तो कभी भी अपने बुद्धि का, अपने विवेक का अवलोकन करिएगा। बहुत कुछ लिखा हुआ है दुनिया में, किंतु पढ़िए उसको, और पढ़ के एकदम से बहक मत जाइए, रुकिए, ठहरिए, विचार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। यही सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।